Okay, let us further discuss the topic trigonometry. First of all, let us discuss the basic things in this chapter. Since we have discussed so many things, and let us continue that process. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको पता है हमने यूनिट सर्कल लिया था. हम एक यूनिट सर्कल ले रहे थे ऐसे. वो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स थे 1,0 और ये इसका अपोजिट पॉइंट है तो -1,0. ये है शाबाश 0,1 0,-1. कम्प्लेक्स नंबर में हम इसको आयोटा कहते थे 0,1 को और इसको माइनस आयोटा कहते थे. ठीक है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है. हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका नेचर क्या रहता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, क्योंकि इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं. वो आपने पढ़ा है शायद किसी क्लास में, लोअर क्लास में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, ये फर्स्ट में ये 90 फुल बनता है. ये 90, ये 90, ये 90 एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस साइन एक्स. साइन एक्स का नेचर क्या रहता है? साइन एक्स का नेचर क्या रहता है? अगर यहाँ पे एंगल बनता है इनके दरमियान एक्स, लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक्स होगा 90 डिग्री या पाई रेडियन, वो भी कह सकते हैं. ठीक है, अब आप देखिए ये क्या 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस. दैट मीन्स ये जो 1 है, ये 1 इसमें से ये 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस एक्स को, और ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दूसरा कंपोनेंट जो ये इस कोऑर्डिनेट का है वो रिप्रेजेंट करता है साइन को, और पहला रिप्रेजेंट करता है कॉस को. एक्स क्या है? एक्स एंगल है जो ये रेडियस वेक्टर जो यहाँ पे है जो ये बनाएगा अपने आप के साथ. ठीक है, यहाँ पे तो ये अपने साथ आपके साथ बने, दैट मीन 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए ये कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे साइन एक्स का नेचर क्या रहता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में. ठीक है, पहले करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि आपको साइन एक्स की बात कर रहे हैं. साइन एक्स का वैल्यू यहां से स्टार्ट हम करेंगे. साइन एक्स का वैल्यू था जब हम 90 पे पहुंच गए, यानी कि एक्स का वैल्यू यहां से 0 से लेकर 90 तक पहुंच गया, साइन क्या बना? 1 बन गया. दैट मींस साइन अब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया 1 तक पहुंच गए. तो दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, यहां पे साइन बनता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज होता है इसका वैल्यू फ्रॉम 0 to 1. कोई शक? वो आपने ऑब्जर्व किया कैसे? अब साइन का ही वैल्यू देखिए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट 1 था ना, कहां पे पहुंच गया? 0 पे. दैट मीन्स वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स दूसरा क्वाड्रेंट जो है वहां पे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे 0 था, -1 पहुंच गया. दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट -1 से 0 तक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे वहां पे इन चीजों का यूज हो है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स कॉस एक्स. ठीक है, अब कॉस एक्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, और फोर्थ में क्या हो रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर आप देखेंगे कॉस एक्स, कॉस मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट, पहले 1 था 0 बन गया, डिक्रीज हो रहा है. तो यहां पे डिक्रीज होगा, वैल्यू डिक्रीज होता है. जब कॉस के लिए एक्स इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, कॉस डिक्रीज होता है. कहां से कहां तक डिक्रीज होता है? फ्रॉम 1 to 0. समझ आया? कम हो रहा है. फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 फर्दर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज. थर्ड क्वाड्रेंट बोलो, -1 to 0, दैट मीन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि -1 0 से छोटा है. 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है.
ठीक है, Yes, sir. यू गॉट इट। Yes, sir. यही आपको बाकी का आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टू, tan भी इसी से जनरेट कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है, Cos x, sir. ठीक है, Yes, यू गॉट इट। Yes, sir. अब देखिए जो मेरा असल मकसद है वो ये है कि आपको ये बोलना है, अच्छा मुझे इसी तरीके से बाकी निकाल सकते हो आप। हाँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, Yes, sir. 1 एक और मैं छेड़ता हूँ, कोसेक एक्स है ना, कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल है, Yes, sir. यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक Yes, एक्स। sir. अगर क्योंकि हमें पता है कोसेक एक्स जो है वो होता है 1 बाई साइन एक्स, दैट मीन साइन एक्स का यूज करेंगे। Yes, sir. उसका अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, Yes, sir. ये मीन्स अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा। Yes, sir. अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी बात करेंगे, थोड़ा decrease. फर्स्ट, सेकंड, Third, fourth. थर्ड, फोर्थ, Yes, sir. बाकी का आप खुद देख लेना, मैं आपको ये को एक रेसिप्रोकल दिखाऊंगा। कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो रहा है, Increase हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, तो ये Cos डिक्रीज increase होगा, yes, sir. ये डिक्रीज होगा। दूसरे में sin decrease हो रहा है तो cos एक increase होगा. इंक्रीज होगा, फिर increase. फिर क्या होगा, डिक्रीज तो इंक्रीज होगा, फिर decrease. फिर डिक्रीज होगा। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, Yes, sir. अब क्या मुझे आप ये बता सकते हो, मैंने लिखा ना कोसेक एक्स जो है वो है डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, Yes, sir. साइन एक्स जो है वो पहले क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक जाता था, Yes, sir. 0 भी उसका वैल्यू था और 1 भी उसका वैल्यू था, याद है आपको? Yes, sir. वहां से पता चला। Yes, sir. अगर आपसे मैं ये कहूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि साइन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहां से भी आपको पता चलता है, साइन एक्स का कोई भी रियल नंबर वैल्यू Yes, दो, sir. याद रखना एक्स जो है एक्स आप कोई भी रियल नंबर ले Yes, सकते। sir. अगर इसका हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू देखेंगे वो ये, -1. यहां देखो साइन एक्स -1 है, यहाँ Yes, sir. सॉरी यहाँ पे -1 है, हाईएस्ट +1 है, 1, yes, sir. दैट मीन्स ये वैल्यू प्लस है ये माइनस है, बीच में जो भी वैल्यू होंगे वो सारे भी इसके वैल्यू Yes, होंगे। sir. मेरी बात समझिए? अब आप कहेंगे कैसे, जब आपका ये रेडियस वेक्टर यहां पे पहुंचेगा ना, यहां पे Yes, sir. चलो मैं बड़ा बनाता हूं इसको, ठीक, यहां पे आपको पता था 1,0 है तो साइन 0 है। Yes, sir. जब ये रेडियस वेक्टर यहां पे पहुंचेगा तो आपको देखना है कि मैंने कहा साइन का वैल्यू हाईएस्ट 1 है, लोवेस्ट -1 है, ये दोनों इसके वैल्यू हैं। Yes, sir. ये कहां पे 90 पे है और ये 70. 3π/2 पे है, ठीक है, वो आप देख लेना वो कितना बनेगा। अगर ये 1 बनता है साइन और ये -1, मैं कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक जो भी वैल्यू आएंगे वो साइन के वैल्यू होंगे। Yes, sir. तो दैट भी अब आप कहेंगे कैसे सर, अगर जब ये रेडियस वेक्टर यहां पे पहुंचा Yes, sir. तो यहां पे x का वैल्यू कुछ होगा, Yes, sir. y का वैल्यू कुछ होगा, Yes, sir. तो x का वैल्यू जब यहां से देंगे y का वैल्यू यहां पे Yes, आएगा, sir. वो वैल्यू साइन x का वो वैल्यू होगा। Yes, sir. इसी तरह जब यहां पे पहुंचेगा यहाँ तो पर। यहां पे Yes. सारे देखो 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। Yes, sir. 1 से नीचे. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो इस तरह आपको सचमुच में लगता है कि साइन एक्स का वैल्यू -1 है, 1 है, और -1 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू है वो भी इसके वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, -1/2 है, 0 है, वो भी इसके वैल्यू है। Yes, sir. बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आपसे कोई कहेगा ऐसा कोई एंगल बताओ जहां पे साइन 2 बनता है Yes, sir. है कोई ऐसा वैल्यू? जहाँ पर sin. इज इट पॉसिबल टू राइट साइन एक्स कभी 2 होगा? No, sir. नेवर। तो आप लिखेंगे हियर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हो देयर डज नॉट, उल्टा ई फिर ऐसे लाइन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 2 के बराबर बनेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, Because of this, yes, sir. क्योंकि साइन का हाईएस्ट वैल्यू 1 रहता है, -1, और बीच में जो भी वैल्यू है ऐसे, ये देखो ये ना -1 ये ना 1, ये सारे इसके वैल्यूज, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और एंड पॉइंट भी -1 और 1, क्योंकि मैंने इक्वलिटी ड्रा की, Yes, sir. ठीक है। साइन का वैल्यू हाईएस्ट है 1, लोवेस्ट है -1, Yes, sir. वहां पे देखो Yes, sir. ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका, Reciprocal है.
इसका मतलब हुआ ना साइन एक्स कहीं पे जीरो भी बनेगा Yes, sir. जब आप एक्स को जीरो देंगे। yes. यहां पे देखो, जब एंगल जीरो बनता है साइन जीरो है, हो गया, yes, sir. है ना। Yes, sir. जब आप साइन को जीरो देंगे, जब आप साइन को, Zero देंगे. तो ये क्या बनेगा? 1/0. वन बाई जीरो क्या है? Not defined. नॉट डिफाइंड। Yes, sir. यहां पे आपको यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, -1 to 1 लेकिन 0 के बगैर. नहीं दे सकते हो, राइट, यू आर राइट। जीरो नहीं दे सकते, Zero नहीं दे सकते. जीरो नहीं, वो आपको निकालना है क्वेश्चन के डोमेन से बाहर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यह है ना क्वेश्चन की 1 बाई साइन एक्स, वो वैल्यू इसके सारे रियल नंबर इसके डोमेन में होंगे, लेकिन एक्सेप्ट दोज नंबर जहां पे ये जीरो बने, Yes, sir. वो क्या है? एन पाई, N/pi, yes, sir. एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। Yes, sir. इसका डोमेन जो होगा, याद रखना, इसका डोमेन जो होगा क्वेश्चन का, वो इसका डोमेन होगा एक्सेप्ट एन पाई, और एन क्या है? एन कोई भी इंटीजर है। Yes, sir. समझ रहे मेरी बात? इसका डोमेन सारा इसका डोमेन है, लेकिन उसमें से एन पाई निकालने हैं बाहर। Yes, एन क्या है? इंटीजर, यानी कि जीरो। अगर आप एन को जीरो, एन इंटीजर है ना, जीरो दे सकते हो, जीरो बनेगा। 1 दो तो +1 बनेगा, प्लस पाई बनेगा। -1 दो माइनस पाई बनेगा। Yes, sir. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. तो इस तरह 2 पाई, -2 पाई, +-3 पाई, +-4, वो सारे निकालने पड़ेंगे बाहर। Yes, sir. समझ रहे मेरी बात? Yes, sir. तो हम कह सकते हैं इसका डोमेन ये है और सारा, लेकिन एक्सेप्ट दिस पॉइंट। और ये क्यों हम निकाल रहे हैं बाहर? क्योंकि एन पाइज पे ये बनता है जीरो, उससे इसको प्रॉब्लम होती है, Yes, sir. क्योंकि 1/0 इज नॉट Not डिफाइंड, defined, yes, sir. नॉट। Defined. लेकिन अब मसला है दूसरा। अब आपको सोचना है कि अगर सर जीरो नहीं देंगे, जीरो के लेफ्ट में तो सारे दे सकते हैं, Yes, sir. दे सकते हैं ना। तो मुझे यह बोलना है कि जब आप क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू अगर जीरो भी है, साइन एक्स का वैल्यू अगर Zero के जीरो, मतलब ये हुआ साइन, क्योंकि ये क्या है? ये वाई का वैल्यू है, sir. एक्स का वैल्यू भी यहां पे जीरो है, वाई का वैल्यू भी जीरो है। Yes, sir. ठीक। तो जब साइन एक्स जीरो बनता है, Yes, sir. मुझे ये कहना है वो तो जीरो पे ही बनेगा जब आप एक्स को जीरो देंगे, आप पाई देंगे, फिलहाल आप जीरो की बात करो। जब आप जीरो के बहुत नजदीक आएंगे, क्या वो जीरो बनेगा? नहीं बनेगा जीरो, वो जीरो नहीं बनेगा एग्जैक्टली। Yes, sir. मेरी बात समझ रहे? साइन एक्स तो ठीक है, साइन एक्स का हमें पता है जीरो पे जीरो है, लेकिन अगर हम जीरो की थोड़ा लेफ्ट चलेंगे या राइट चलेंगे, लेकिन नहीं बनेगा। जीरो नहीं बनेगा। वो छोटा नंबर होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। वो ऐसे हो सकता है, अगर मैं लिखूं एक्स जस्ट लेस देन, एक्स Just less than. लेस देन जीरो, क्या लिखा मैंने? X just less than 0. दैट मीन साइन एक्स का ये वैल्यू जो यहां पे देंगे वो जीरो नहीं, जीरो के बिल्कुल नजदीक। जरा कोई नंबर आप बता सकते हो जो जीरो के बाद आता है? 0.1. आर श्योर? मैं आपको 0 और 0.1 के दरमियान इतने नंबर दूंगा जितने बारिश के कतरे आज तक गिरे होंगे दुनिया में। यानी कि आप काउंट करते जाएंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। यानी कि काउंट भी सीधे नहीं कर सकते हो, यानी कि उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। उसको काउंट भी, एक तो इनफिनाइट है और काउंट भी नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर भी काउंट इनफिनाइट है, लेकिन उनको काउंट कर सकते हो। जब आप कहते हो 1 2 3 4, पीछे कोई नहीं छूट रहा है। अगर आप करो ना 0.1 और 0 के दरमियान इतने सारे नंबर हैं, अगर आप कितनी भी चालाकी करो फिर भी आप पीछे छोड़ दोगे कुछ नंबर जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। याद रखना हमेशा ये बात। अगर यहां पे जीरो है, यहां पे आपने 0.1 लिया, अगर आपने जूमिंग ग्लास लगा दिया इस पे, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया ना, ये शक्ल इतनी बनेगी। यहां पे जीरो आएगा, यहां पे 0.1, तो देखो कितने हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। गॉट इट? तो याद रखना, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं एक्स के जस्ट लीजिए आप एक्स जीरो से छोटा, इसका मतलब ये हुआ साइन का वैल्यू उस वक्त जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन जीरो के बहुत नजदीक होगा। दैट मीन उस वक्त साइन एक्स का वैल्यू जो होगा वो कुछ ऐसे हो सकता है 0.000, बीच में बहुत सारे जीरो, फिर 1। यह लगभग जीरो ही है, लेकिन असल में जीरो नहीं है, पॉजिटिव है ना? यही समझना है आपको। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका साइन का वैल्यू वो बन गया 0.00001,
ये तो बहुत छोटा है, लेकिन जब आप 1/that वैल्यू लेंगे ये बहुत बड़ा बनेगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे लूँ 0.1, ये किसके बराबर होता है? 1/10, 1/10, 1/10। अगर मैं 0.01 लूँ तो क्या बनेगा? 1/100। ठीक है, याद रखना, याद रखना। ये x का वैल्यू था, ये x का, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। sin x जो है, sin x 1/sin x, सॉरी ये sin x का वैल्यू है फॉर एग्जांपल, ये sin x। मैं कह रहा हूँ आपको हो क्या रहा है। अगर sin x का वैल्यू ये आ रहा है, sin x का वैल्यू ये आ रहा है, इसी तरह sin x का वैल्यू ये भी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आ रहा है, आएगा भी, क्योंकि ये -1 और 1 के दरमियान नंबर है। 001 अगर ऐसा आ रहा है तो उसका मतलब 1/1000। लेकिन cosec x क्या आएगा इस केस में? cosec x इस केस में बनेगा 1/10। ये कितना छोटा था? बहुत छोटा है ना। ये क्या बनेगा? 10। क्या साइन कभी 10 बनता था? नो। अब यहां पे देखो cosec है ना 1/sin, दैट मीन्स 1/100, दैट इज 100। इसी तरह इस केस में cosec x इज इक्वल टू 1/1000, दैट मीन्स 1000। अब क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर sin x का वैल्यू छोटा होता जा रहा था लेकिन cosec x का इंक्रीज हो रहा था। अगर आप इतना बड़ा नंबर लेंगे, इतना छोटा नंबर लेंगे, cosec इन्फिनिटी को टच करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? दैट अगर आप इस तरह का नंबर लेंगे तो ये बहुत बड़ा है, और बढ़ता जितना sin x का वैल्यू छोटा होता जाएगा है ना, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज, अगर एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कह सकते हो, जब आप sin x जब 0 के नजदीक वैल्यू देगा, cosec x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये गॉट इट? याद रखना, ऐसे याद रखना ये बात। जब x अप्रोच करेगा ना 0 को, मैंने क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नो, अप्रोच। ये इसका वैल्यू इस केस में हो सकता है ऐसे 0. फिर 1, ये लगभग 0 ही है। 0.99 पैसे हुआ 1 रुपए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ये अप्रोच करा इसका मतलब ये हुआ, इसका वैल्यू ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में देयरफॉर 1/x क्या बनेगा? जब इसने इसको अप्रोच किया, दैट मीन्स ये किसको 1/ ये किसको अप्रोच करेगा? ये दैट मीन 1/0.00 कितने 2 4 6 8 बोलो क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ये बहुत बड़ा नंबर। वाई यहाँ पे 0.1 था, बन गया 1/10, लेकिन cosec बन गया, जब हम इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन गया 10, बड़ा नंबर बन गया। इसी तरह ये भी बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा। इस तरह जब आप बहुत सारे मतलब इतने सारे बीच में बहुत सारे थाउजेंड्स में 0 छोड़ दोगे, फिर लिखोगे 1, तो वो इंक्रीज होगा, हायर इंक्रीज, करोड़ों में, अरबों में। उसी को हम फिर बोलते हैं ये जब जितना छोटा होता जाएगा उतना ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब मानते हो इन्फिनिटी को? दैट मीन्स अगर x अप्रोच करेगा 0 को 1/x अप्रोच करेगा, मानो ये बहुत सारे हैं, चलो मैं लिखता हूं ऐसे बीच में बहुत सारे छोड़े, फिर लिखा 0 फिर 1, तो यही हाल है इसका। तो ये अप्रोच का ये होगा लगभग इन्फिनिटी। मैंने क्या लिखा? 1/x, याद रखना 1/x, तो ये लिखा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि ये आपको बार बार सताएगा ये कंसेप्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड 1/0? 1/0 ही बनाइए, ये बनाए ना 1/0 ही, लेकिन यहाँ पे x अप्रोच करता था 0 को, x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं था। गॉट इट? कंफ्यूजन क्लियर? तो यही मैं कह रहा हूं कि जब भी sin x का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, 1/sin x यानी कि cosec x जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको यहां पे अभी मैं ग्राफ्स में दिखाऊंगा ये सब। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहां तक? अगर कहीं पे कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो। तो sin x का वैल्यू आपने ऑब्जर्व किया -1 और 1 के दरमियान है। सिमिलरली यू कैन राइट, अब दैट मीन इसका मतलब हुआ क्लियर। अब cos x का वैल्यू, cos x की प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर ही है।
Yes, sir. कोई भी एक्स को रियल नंबर वैल्यू दो, वैल्यू हाईएस्ट 1 लोवेस्ट माइनस Minus 1 is sir. -1 ही होगा, Yes, sir. हाईएस्ट +1 ही होगा, Yes, sir. The lowest. बाकी सारे इन्हीं में होंगे -1 से 1 तक। लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है इधर में सेक एक्स, तो वो इन्फिनिटी की तरफ Yes, जाएगा। sir. सेक एक्स जो है, सेक एक्स का लोवेस्ट ये हो, सॉरी वो मैं दिखाऊंगा ग्राफ में, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, मैं ग्राफ में दिखाऊंगा।